नमस्ते भाई। उम्मीद करता हूँ आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे और आज की इस खास वीडियो को देखने के लिए आप सभी बिल्कुल तैयार होंगे। बहुत छोटा सा वीडियो होगा। मुश्किल से मुश्किल मुझे आपकी 6 मिनट चाहिएंगे जिसमें मैं सभी बातों को क्लियर कर दूंगा। वीडियो बनाए जाने का ऑब्जेक्टिव बहुत साफ है। हम दरअसल ये बात करना चाह रहे हैं कि आरपीएफ एनटीपीसी की जो कट ऑफ है क्या इस पे कोई इंपैक्ट पड़ सकता है, जैसा हमें आरपीएफ कांस्टेबल में देखने को मिला। वीडियो बनाए जाने के पीछे का कारण बहुत स्पष्ट है कि इसके ऊपर ऑलरेडी काफी सारे लोग ये बता चुके हैं कि ये हो सकता है, वो हो सकता है। तो अब ऐसी परिस्थिति में जब बच्चे मचदार में फंस जाते हैं तो भाई उसके ऊपर मुझे बोलना मुझे लगता है कि शायद कहीं ना कहीं जरूरी होता है, जिससे कि जो ऐसे एस्पिरेंट हैं जो इसको अपना एक परिवार मानते हैं, चीजों को बहुत बेहतर तरीके से करना चाहते हैं, जिनके ऊपर भार है सरकारी नौकरी को लेने का, जिनके ऊपर भार है अपने परिवार के सपनों का, तो उनके दिमाग में क्लैरिटी होनी जरूरी है जिससे कि वो मेहनत कर पाए। ऐसा ना हो कहीं वो गलत रास्ते पर चले जाएं और जो वास्तविकता में जहां उन्हें जाना चाहिए था वहां वो पहुंच ही ना पाए। इसलिए इस क्लास को लेना बहुत ज्यादा जरूरी बन गया था। इसलिए मुझे लगता है थोड़ा सा हम इसको देख लेते हैं। 5-6 मिनट आपकी चाहिए होंगी। तो बात को समझिए। टॉपिक ये है कि प्रूफ क्या है जी, आपको क्या लगता है क्या कट ऑफ कम जा सकती है नहीं। दरअसल इसमें ना 2-3 बातें हम जिसके ऊपर मैं चर्चा करना चाहूंगा। ये एक बेसिक सा डेटा है। आरपीएफ कांस्टेबल की अभी कट ऑफ आई और कट ऑफ लगभग आपके 92 नंबर पे गई। 120 में से 92 पॉइंट समथिंग नंबर पे वो गई। ओवरऑल अगर मैं बात करूं 76% नंबर पे वो गई। क्योंकि हम आरआरबी एनटीपीसी का इसके साथ कंपैरिजन कराना चाहते हैं तो हम ये मान के चले कि क्या आरआरबी एनटीपीसी की कट ऑफ भी 76 पे जाएगी। तो कैसी बवाल बात कर रहे हो, इसकी तो 120 में से गई है ना। दरअसल ये परसेंटाइल मेथड होता है, तो उनको अगर 100 मानते तो 76 होती। तो इस बेसिस पे अगर हम देखें तो एनटीपीसी को लगभग हम 100 कंसीडर ऑलरेडी करते हैं, तो उसका परसेंटाइलर सेम आएगा। जो आरआरबी का परसेंटाइलर आएगा वो सेम आएगा जितने उसके मार्क्स होंगे। तो क्या सर वह 76 नंबर पे जाएगी? एनटीपीसी की मेरिट क्या 76 पे ही जाएगी? तो देखो बात को समझना पहले, यहां पे कितना टफ कंपटीशन है और यहां कितना टफ कंपटीशन है। अगर मैं आरपीएफ कांस्टेबल की बात करता हूं तो यहां पे पर सीट पे लगभग 972.10 इतने बच्चे थे, इसलिए इसकी कट ऑफ जो है आपको थोड़ी हायर देखने को मिली। लेकिन वहीं अगर मैं बात करूं यहां पर ग्रेजुएट आपको देखने को मिलना है सीट एंड फॉर्म्स, तो 719 बच्चे पर सीट में है। लगभग बीच में जो गैप है वो लगभग 250 से ज्यादा का गैप है, या लगभग 250 का आप मान के चलिए 250 बच्चों का गैप है एक सीट पर। तो इसमें कट ऑफ इसके कंपैरिजन में तो थोड़ी क्या कम देखने को मिल सकती है। सर कई फैक्टर हैं, फैक्टर आपके कई सारे हैं जिसके बेसिस पर हम कह सकते हैं। अब फैक्टर्स देख लीजिए, फैक्टर्स क्या क्या है। सर देखो सबसे बड़ा फैक्टर्स तो यही है कि नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन, अब नॉर्मलाइजेशन की बेसिस के ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं। बहु नॉर्मलाइजेशन आपका जाएगा परसेंटाइल बेसिस पर कि आपकी शिफ्ट में जो सबसे कम नंबर लाने वाला बच्चा है वो दूसरी शिफ्टों के कंपैरिजन में कैसा है। आपकी शिफ्ट में जो ऐसा बच्चा है जिसके मार्क्स कम है उससे ज्यादा कितने बच्चे हैं, उससे कम कितने बच्चे हैं, बाकी शिफ्ट में उसके बराबर नंबर लाने वाला कौन है। इंटरपोलेशन मेथड इसमें यूज होगा, तो इसमें नॉर्मलाइजेशन में नंबर थोड़े ज्यादा बढ़ेंगे। जी हां आपने सही सुना, नॉर्मलाइजेशन में नंबर थोड़े ज्यादा बढ़ेंगे। आई एम वेरी क्लियर अबाउट माई वर्ड्स। जो मैं शब्द कह रहा हूं मुझे पता है मैं क्या कह रहा हूं। तो इसमें नंबर थोड़े ज्यादा बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे एज कंपेयर टू एसएससी। जैसे एसएससी में अगर कंपेयर करें तो इसमें नंबर ज्यादा बढ़ेंगे। ठीक है, मैं इसको पूरी कैलकुलेशन के बेसिस पर ही बता रहा हूं। मैं कोई भी बात किसी भी प्रकार के तुक्के अथवा किसी अन्य चीज पर नहीं कह रहा। आगे रिजल्ट आएगा आप देखेंगे। वीडियो को सेव कर देना, वीडियो के नीचे कमेंट कर देना तो पता भी लगेगा। अब यहां पे मैं बस ये बताना चाह रहा हूं कि इसके अंतर्गत जो आपको देखने को मिलेगी जो कट ऑफ है वो इसके कंपैरिजन में तो कम देखने को मिलेगी। रीजन है कि इसके अंदर जो प्रेजेंट है ना, लोग जो पेपर देने जा रहे हैं, जो लोग प्रेजेंट इसके अंदर हैं, वो लोगों के जो प्रेजेंस है वो भी केवल 49% ही है। 51% बच्चे इसमें एब्सेंट रह रहे हैं। ये भी एक बड़ा डाउट है। तो जो बच्चे पेपर देने के लिए जा रहे हैं वो थोड़ा कम ही बच्चे जा रहे हैं। प्लस पेपर भी टफ है। ठीक है, पेपर के भी अगर लेवल की बात करूं, पेपर के लेवल की बात करूं तो पेपर भी इसके अंदर थोड़ा सा मॉडरेट है। टफ तो नहीं कहेंगे, मॉडरेट कहेंगे। अब बहुत सारे बच्चे आएंगे कि सर मॉडरेट पेपर है, आप कैसे कह रहे हैं? देखो मॉडरेट है, एक्चुअली है। मैं आपको एक बहुत क्लियर बात बताता हूं। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं, इस चैनल के ऊपर जितनी भी वीडियोस पड़ी हुई हैं आरआरबी एनटीपीसी की, मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कृपया करके हर एक वीडियो की कमेंट में जाके देख लें कि मैंने क्या पढ़ाया है। जब जब मैंने जीएस में कोई भी एनटीपीसी का लेक्चर दिया है तो उसमें क्या हुआ है, हर एक वीडियो में से क्वेश्चन डायरेक्टली शिफ्ट्स में आए हैं। और ये ना कि करंट अफेयर से क्वेश्चन नहीं आता। एक बार आप करंट अफेयर की वीडियो जाके देखिए, आप उसकी कमेंट देखिए, आपको पता लगेगा।
मैं ये नहीं कर सकता कि मैं आपको स्नैपशॉट यहां पे लगा के दिखाऊं। मुझे ऐसा लगता है कि जिन बच्चों की जिस भावना के साथ उन्होंने मैसेज किए हैं, अगर मैं सारे मैसेज एक बार में समाहित नहीं कर पाऊंगा तो वो उनके साथ गलत होगा जो मैसेज या कमेंट करना है, और वो एक बार में समाहित नहीं हो सकते। बच्चों का जो प्यार है वो हमेशा से बेहतर रहा है और आगे भी रहेगा, क्योंकि जो मेहनत और डेडिकेशन यहां रहता है वो हमेशा रहेगा भी। तो हम पॉइंट पर इसको आपको बता दें कि थोड़ी आपको कट ऑफ देखने को मिल जाएगी, जो थोड़ी कम देखने को मिलेगी इसके कंपैरिजन के मुकाबले, क्योंकि 2-3 फैक्टर हैं। एक तो प्रेजेंट इसमें कम बच्चे हैं, प्लस नॉर्मलाइजेशन इसमें अच्छा मिलने के चांसेस हैं, पेपर का लेवल भी ज्यादा है, तो इसमें कट ऑफ जो है, जैसे यहाँ 76 है तो इतनी 76 तो आपको यूआर कैटेगरी में नहीं देखने को मिलेगी। अब महिलाओं के लिए जैसे 73 है तो वो भी आपको कम ही देखने को मिलेगी। ठीक है, ये बात आप अभी जान लीजिए, बाद में भी सेम चीज होगी। ये सीबीटी 1 है वैसे भी, इसके अंदर आपको क्या लग रहा है इतने बच्चे लिए जाएंगे? भैया ये सीबीटी 1 है, सीबीटी 1 में आपके फालतू एक्स्ट्रा बच्चे लिए जा रहे होते हैं, 2 के समथिंग समथिंग आपके बच्चे जाएंगे, फिर आपका सीबीटी 2 होगा। तो सीबीटी 1 में तो आपकी कट ऑफ बहुत कम जाएगी, 76 तो बहुत ही ज्यादा है। ठीक है, तो बात आई समझ में, ये था एक क्लियर कॉन्सेप्ट। बट एक बात यहां चौंकाने वाली बात और बताने के लिए आया था। यहां से एक बार यहां और देख लेना, ये अंडर ग्रेजुएट है, यहां फॉर्म्स भी आपके ज्यादा हैं, आपकी सीट भी कम है, और पर सीट कंपटीशन भी 1836 का है। तो जो मेहनत आपको यहां चाहिए थी, जो मेहनत यहां चाहिए थी, यहां मेहनत चाहिए ज्यादा। ज्यादा मेहनत 2 चीजों पर निर्भर करती है, आपका समय सही दिशा में खर्च हो और आप जो मेहनत कर रहे हो वो एक्यूरेट हो। मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि पूरे दिन आप जीएस पे लगे रहे, नहीं जी, आपको इक्विवेलेंट मेहनत करनी होगी। एक बात बस इसमें मैं क्लियर कहूंगा कि बच्चे अंडर ग्रेजुएट लेवल के लिए जो मैंने मेहनत ग्रेजुएट में की है उससे ज्यादा होगी। मुझे भी दिख रहा है कंपटीशन टफ है, मुझे भी पता है तुम्हारे भी सपने हैं, तो तुम्हारे सपनों के लिए अब इसमें क्या है कि मैं कोई पेड बैच नहीं बेच रहा। बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि सर नहीं बच्चे, और मैं डिक्लेयर भी कर रहा हूं कि अंडर ग्रेजुएट के लिए कोई पेड बैच बेचेंगे भी नहीं। हालांकि मैंने आज तक इस चैनल पे कोई पेड बैच बेचा नहीं है, क्योंकि ये चैनल आपका है। बहुत स्पष्ट तरीके से समझिए, इसके लिए बस एक छोटी सी सीरीज लेके आए हैं जिसका नाम है रणभूमि सीरीज। रणभूमि इसका नाम क्यों है? क्योंकि ये रणभूमि ही है। 1836 बच्चे में से एक बच्चे का निकलना रणभूमि है ये। इसमें मैं सिंपल कह रहा हूं कि मैं 30 दिन क्लास लूंगा आपकी, और ये क्लास 4 घंटे बाद लाइव भी होने वाली है। आज पहली क्लास होगी, और इस क्लास के अंदर अगर आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा बहुत कुछ परिवर्तित हो चुका है। आपका जितना भी डेटा इसमें बेस होगा वो एनटीपीसी 2025 का जो चल रहा पेपर है इसके बेसिस पर है। जो भी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आ पाए हैं उनके ही बेसिस पर यहां पर सीरीज चलाई जा रही है, जो अंडर ग्रेजुएट के लिए है। क्योंकि अगर देर हो गई तो आपके सपनों का जिम्मेदार कौन होगा? अगर मैं आपको रिपीटेडली केवल वही टॉपिक्स पढ़ाऊं जिसके ऊपर व्यूज आएंगे, तो आप भी जानते हैं कि यह आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ के अलावा कुछ नहीं होगा। छोटी छोटी वीडियोस हां जरूरी है, बट इसमें कॉन्सेप्ट क्लासेस भी जरूरी है, जैसे इस प्रकार से है। तो इस वजह से आपको ये 30 क्लास दिखाई दे रही हैं। यकीन मानिए इस 30 क्लास की एक प्लेलिस्ट बनेगी और उसमें एग्जैक्ट 30 ही क्लास होंगी, टॉपिक बेस्ड क्लास होंगी। सब्जेक्टिव क्लास अगर आपको चाहिए तो सब्जेक्टिव बता देना, बट यहां टॉपिक बेस्ड क्लास कराऊंगा मैं 30। सब्जेक्टिव की अलग से प्लेलिस्ट क्रिएट हो जाएंगी, जीएस की कंप्लीट सब्जेक्ट आपको यहीं मिलेंगे। वन स्टॉप सॉल्यूशन। मैंने एक बार कहा कि जीएस में आप आंख मीच लीजिए, और यहां अगर चीजों को करते हैं तो सफलता आपके मार्ग में खुद आएगी। मैं इस बात को आपको बता रहा हूं, संकल्प लेते हुए कह रहा हूं कि आपको खुद पता लग जाएगा। अभी आपका मॉक स्कोर जो भी हो, इस 30 दिन के छोड़ो, 15 दिन के बाद अपना मॉक स्कोर देख लेना, आपका मॉक स्कोर कैसा होगा। क्योंकि ये इसके पीछे का कारण सारा ये है कि भले ही आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल की कट ऑफ थोड़ी लोअर जा सकती है, पर अंडर ग्रेजुएट की लेवल की जब जिस दिन कट ऑफ आएगी ना, उस दिन हाहाकार बच जाएगा। कारण आपको दिखाई दे रहा है, कारण क्या है? तो मेहनत भी आपको चाहिए। इसी चीज के साथ मैं अपने शब्दों को विराम दूंगा। जरूरी क्या था, इस पूरी सीरीज से आपको जुड़ना है, बहुत बेहतर ये रहने वाली है। प्लस जो कट ऑफ अगर हम बेसिस पे बात कर रहे हैं, तो भाई इसमें सर्टेन में ये नहीं कह सकता कि जी कट ऑफ इसमें 72 जाएगी, जी कट ऑफ इसमें 70 जाएगी, नहीं। ये नरेशन ही नहीं था मेरा कभी कोई नरेशन ऐसा था ही नहीं कि मैं आपको बस इतना बता रहा हूं कि ये बहुत ज्यादा कट ऑफ है एनटीपीसी सीबीटी 1 के लिए, तो बहुत ज्यादा कट ऑफ है 76%, ये काफी कम जाने वाली है। 65 के समझ आप मान के चलिए, 65 और 70 के मिड में ही मान के चले आप, लगभग उतना ही होगा। रीजन वही है कि भाई इसमें बच्चे भी ज्यादा हैं, प्लस यार पर सीट कंपटीशन भी कम है, प्लस ये सीबीटी 1 है। ठीक है, इसमें जो फिजिकल होता है ना, आरपीएफ में जो फिजिकल हो रहा होता है वो टफ होता है, उसमें बच्चे कम ही कंसिडर करते हैं, बहुत ज्यादा ही बच्चे नहीं ले रहे होते। एनटीपीसी में थोड़ा ज्यादा होता है क्योंकि सीबीटी 2 भी कराना है। ठीक है, तो इस वजह से मैं बता रहा हूं।
अब बाकी चीजें भाई मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए चीजें बेहतर करने के लिए हम डेडिकेशन के साथ मेहनत कर रहे हैं, तो आप जरूर जुड़िए, ठीक है। और जितना हो सके एक बार बस वो खुद क्लास करके देखिए, आपको खुद पता लगेगा चीजें कैसी हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं, और सभी चीजों की सटीक जानकारी के लिए आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। और आरपीएफ कांस्टेबल की, आरपीएफ जो सॉरी आरआरबी एनटीपीसी के लिए जो बातें चल रही है ना कि वैसे है वैसे है, उन सब चीजों के ऊपर एक एक चीज को बेहतर बेहतर तरीके से आपके समक्ष लेकर आएंगे और चीजों को क्लियर करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं सीधा क्लास में शाम 4 बजे। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।